जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, शुद्ध चित्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन खबर कलजीघाट ब्लॉक से। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ अब खेती बंजर हो चुकी है, रोजगार के साधन नहीं है, लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पहाड़ों में दो ही तरह के व्यवसाय थे एक ज़माने में, एक था खेती, दूसरा था पशुपालन। लेकिन अब दोनों ही अपनी तरफ खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसका कितना बड़ा फायदा है, देखिए आज की हमारी यह रिपोर्ट। सरकार की तरफ से सहकारिता विभाग से पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ऋण मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मेहनती पशुपालक भी हैं जो अपने संसाधनों से आत्मनिर्भर बनकर दूसरे बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम मिला रहे हैं आपको पौड़ी के कलजीघाट विकासखंड के ग्राम बटुली निवासी पशुपालक विक्रम सिंह बेंगरू भाई से, जो क्षेत्र में भेड़ पालन व्यवसाय के नाम से जाने जाते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता जगमोहन डांगे ने। उनकी बकरी बाड़ा में जाकर दोनों दंपति इस व्यवसाय से शिद्दत से लगे हुए हैं, परंतु सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन या यूँ कहें कि उनका जो नुकसान हो जाता है उसके लिए कोई भरपाई नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह लोग शिद्दत से लगे हुए। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगे की रिपोर्ट। ये घर थे ये सब, तो ये अभी आपको हम दिखाएंगे अंदर। तो मेरे साथ हैं उनकी धर्मपत्नी। आपका नाम क्या है? सुखदेवी। अच्छा, तो तुम भी जानते बकरों में? हाँ, मी जान बकरो में बकरा मी चरनो हैं। हाँ, बहुत मेहनत करना चाहते हो। हाँ, मी गत इचे बैग के का सारा दिन मी गत करते घर बैठे कि 30 साल लेकिन मैं घर बकरा चला चला। तुम खुश था ना यहाँ पर हाँ, काम? बस इस कुछ समय अभी। अच्छा, अदा खेती भी? हाँ, खेत पर अच्छा है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये थे उनकी धर्मपत्नी। आपका नाम क्या है? सुखदेवी देवी। सुखदेवी देवी, जो उनके साथ निरंतर सहयोग करते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के, और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत नाम है उनका, विक्रम सिंह जी। और उनका लगातार ये जो पशुपालन क्षेत्र में कारोबार है उसके लिए जो निरंतर यहाँ पे उनका काम चल रहा है, अच्छा काम है और ये बहुत अच्छी पहल है। मैं आपको उनका एक नीचे और बकरी बाड़ा है जिसमें और बकरियां भी है, वहाँ ले चलता हूँ आपको। तो नीचे उनका जो बकरी बाड़ा है नीचे वाला, अभी मैंने आपको दिखाया था कुछ जो अपनी पालतू बकरी है, और ये भी है उनके। ये देखो इतनी अच्छी नस्ल का है। कैमरामैन से थोड़ी जगह दिखाना। इसकी कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत 13,000। ये 13-14 हजार का बताया जा रहा है। और कितने साल का हुआ है? ये हो गया 2 साल का। 2 साल का। और ये आपको दिखा रहे कि ये देखो लेटे हुए हैं, ये प्योर बकरियां हैं। तो आपको मैंने दिखाया कि ऊपर जो उनके आंगन में थे वो पालतू है, और ये जो बकरियां हैं ये उन्होंने ला रखी है, और ये कई डिमांड में कहीं और आगे जाए। ये भी आयात निर्यात का एक कारोबार है, घर की बकरियों के साथ साथ और इधर उधर से लाना। तो अपने आप में वो भी एक आयात निर्यात का कारोबार है पशुपालन क्षेत्र में विक्रम भाई का। और उनसे जानेंगे कि सरकार की तरफ से उनको क्या सहयोग मिलता है। जैसे कई बार हो जाता है भगवान की दया से, कभी बकरियां बीमार भी तो पशुपालन विभाग से भी कुछ सहयोग मिलता है, कोई जानकारी मिलती कि आपको? दवाई ले, बीमार होती बकरी, दवाई लेता हूँ मेरा तो हो जाता ठीक। पशुपालन विभाग से कोई मर जाता और इंश्योरेंस वगैरह भी करे? नहीं, इंश्योरेंस नहीं। क्यों? इंश्योरेंस भी तो होता है, बकरी इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते आप? मैंने नहीं बोला किसी। अच्छा, जानकारी नहीं बोला। मेरे साथ इस गांव का एक युवा है जो काफी इस क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र में जाने जाते हैं। आप विक्रम भाई इस प्रकार जो काम कर रहे हैं, जैसे लोग भटक रहे हैं शहरों में जाते हैं 5-10 हजार की नौकरी, और जैसे कोविड-19 का चल रहा है तो 3 बार। तो आपको मैंने दिखाया कि ऊपर जो उनके आंगन में थे वो पालतू है, और ये जो बकरियां हैं ये उन्होंने ला रखी है, और ये कई डिमांड में कहीं और आगे जाए। ये भी आयात निर्यात का एक कारोबार है, घर की बकरियों के साथ साथ और इधर उधर से लाना। तो अपने आप में वो भी एक आयात निर्यात का कारोबार है पशुपालन क्षेत्र में विक्रम भाई का। और उनसे जानेंगे कि सरकार की तरफ से उनको क्या सहयोग मिलता है। जैसे कई बार हो जाता है भगवान की दया से, कभी बकरियां बीमार भी तो पशुपालन विभाग से भी कुछ सहयोग मिलता है, कोई जानकारी मिलती कि आपको? दवाई ले, बीमार होती बकरी, दवाई लेता हूँ मेरा तो हो जाता ठीक। पशुपालन विभाग से कोई मर जाता। और इंश्योरेंस वगैरह भी करे आपका? नहीं, इंश्योरेंस नहीं। क्यों? इंश्योरेंस भी तो होता है, बकरी इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते आप? मैंने नहीं बोला किसी। अच्छा, जानकारी नहीं बोला। मेरे साथ इस गांव का एक युवा है जो काफी इस क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र में जाने जाते हैं। आप विक्रम भाई इस प्रकार जो काम कर रहे हैं, जैसे लोग भटक रहे हैं शहरों में जाते हैं 5-10 हजार की नौकरी, और जैसे कोविड-19 का चल रहा है
3 बार जो है ये कोरोना का दौर चल गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि जब कोविड-19 का दौर आया, लॉकडाउन लग जाता तो लोग घर आते हैं। लेकिन विक्रम भाई का उनके लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि उनका अच्छा वाला कारोबार है। मेरे ख्याल से वो महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा लेते हैं घर में बैठे बैठे। हाँ, ये तो कहना मतलब श्योर नहीं है कि इतना कमा लेते हैं, लेकिन यह है कि उनका अपना उनकी रोजी रोटी चल रही है इससे, और उनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, और काफी टाइम से वो मतलब इसी चीज में अपने इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं अपने, और अच्छे तरीके से कोई भी आता है कहीं से भी आता है तो सबसे पहले इस क्षेत्र में, इस मनियारसू में उन्हीं के पास आता है। मतलब इस पूरे मनियारसू में वो फेमस है बकरी के व्यापार में। हाँ, बकरी पालन में। हाँ, और बकरी पालन में और मुर्गी पालन में। अब तो उन्होंने भेड़ें रखने भी शुरू कर दी हैं। भेड़ें बहुत कम मिलती है। हाँ, भेड़ें बहुत कम मिलती हैं इस क्षेत्र में। लगा लो कि मुश्किल से मतलब पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने मतलब जिनके पास भेड़ होंगी। तो पशुपालन क्षेत्र में इस प्रकार के जो काम करते हैं उनको सरकार द्वारा पारितोषित किया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है। कभी इनको मिला पुरस्कार पशु विभाग? नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि जो पशुपालन विभाग से जो भी अधिकारी हैं तो पहले तो वो क्षेत्र में आते नहीं है। कोई जानकारी भी हो तो बतानी चाहिए उनको, क्योंकि वो भ्रमण नहीं करते हैं, और उनके पास कोई अगर जानकारी हो भी तो इन लोगों तक नहीं पहुंचती वो चीज। तो हमारा यही साल में ब्लॉक में पुरस्कार बांटे जाते हैं पशुपालन क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में, तो जिस हिसाब से ये काम करे तो इनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। नहीं, चाहे कोई भी ग्राम सेवक हो, प्रधान हो, जो भी है, तो मतलब उनकी तरफ से मतलब इनके पास कोई भी खबर नहीं पहुंचती है, कोई सूचना नहीं पहुंचती कि हाँ। चलो हम इनकी बात को पहुंचाएंगे ऊपर अधिकारियों तक पशुपालन में, ताकि इनको इस कारोबार के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में पुरस्कृत किया जाए और इनका मनोबल बढ़े। शहरों में जाते हैं 5-10 हज़ार की नौकरी, और जैसे कोविड-19 का चल रहा है तो 3 बार जो है ये कोरोना का दौर चल गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि जब कोविड-19 का दौर आया, लॉकडाउन लग जाता तो लोग घर आते हैं। लेकिन विक्रम भाई का उनके लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि उनका अच्छा वाला कारोबार है। मेरे ख्याल से वो महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा लेते हैं घर में बैठे बैठे। हाँ, ये तो कहना मतलब श्योर नहीं है कि इतना कमा लेते हैं, लेकिन यह है कि उनका अपना उनकी रोजी रोटी चल रही है इससे, और उनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, और काफी टाइम से वो मतलब इसी चीज में अपने इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं अपने, और अच्छे तरीके से कोई भी आता है कहीं से भी आता है तो सबसे पहले इस क्षेत्र में, इस मनियारसू में उन्हीं के पास आता है। मतलब इस पूरे मनियारसू में वो फेमस है बकरी के व्यापार में। हाँ, बकरी पालन में। हाँ, और बकरी पालन में और मुर्गी पालन में। अब तो उन्होंने भेड़ें रखने भी शुरू कर दी हैं। भेड़ें बहुत कम मिलती है। हाँ, भेड़ें बहुत कम मिलती हैं इस क्षेत्र में। लगा लो कि मुश्किल से मतलब पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने मतलब जिनके पास भेड़ होंगी। तो पशुपालन क्षेत्र में इस प्रकार के जो काम करते हैं उनको सरकार द्वारा पारितोषित किया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है। कभी इनको मिला पुरस्कार पशु विभाग? नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि जो पशुपालन विभाग से जो भी अधिकारी हैं तो पहले तो वो क्षेत्र में आते नहीं है। कोई जानकारी भी हो तो बतानी चाहिए उनको, क्योंकि वो भ्रमण नहीं करते हैं, और उनके पास कोई अगर जानकारी हो भी तो इन लोगों तक नहीं पहुंचती वो चीज। तो हमारा यही साल में ब्लॉक में पुरस्कार बांटे जाते हैं पशुपालन क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में, तो जिस हिसाब से ये काम करे तो इनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। नहीं, चाहे कोई भी ग्राम सेवक हो, प्रधान हो, जो भी है, तो मतलब उनकी तरफ से मतलब इनके पास कोई भी खबर नहीं पहुंचती है, कोई सूचना नहीं पहुंचती कि हाँ। चलो हम इनकी बात को पहुंचाएंगे ऊपर अधिकारियों तक पशुपालन में, ताकि इनको इस कारोबार के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में पुरस्कृत किया जाए और इनका मनोबल बढ़े। ठीक है जी, धन्यवाद। मेरे साथ है यहाँ गांव के युवक बुटले के गौतम रावत, जो बता रहे हैं कि वो 20 साल से इस कारोबार को कर रहे हैं, और सारे क्षेत्र में कोई हमको भी पूछता कि कोई भेड़ लेनी हो, बकरी लेनी हो, किसी को अति आवश्यक पड़ जाती है, जब गांव में पूजन आदि होता है तो लोग उनके पास भेजते हैं, और वो आसानी से किसी को निराश नहीं करते, उपलब्ध करा देते हैं। क्योंकि कई बार किसी को जरूरत पड़ जाती अचानक, तो उनके पास 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं, रात दिन, बकरी हो चाहे मुर्गी हो, चाहे भेड़ हो चाहे खाड़ हो, वो उपलब्ध मिल जाता है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के लिए, स्वरोजगार क्षेत्र में, और ऐसी पहल उनको भी करने चाहिए जो शहरों में नौकरी के लिए भटक रहे, हताश और निराश है। क्योंकि बकरी पालन इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि अब खेती तो बहुत कम हो रही है, तो इसलिए चराने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक मैं ऐसा कि आप बकरी पाल रहे हो, कई बार क्या होता है कि एक बड़ा रिस्क भी होता है गाँव में जाना तो चराने को, तो जन कई बार बाघ भी बकरों पर अटैक कर देंगे, नुकसान हुआ। एक बार बीमारी भी लगे, कई बार बीमारी भी, तो उधर नुकसान हुआ कई बार। मतलब बाघ बकर मार दिन हमको रमजान चराना को बाघ मार दिन, तो कोई बकर मतलब मारी कर छोड़ दिन, कोई ले जाओ दगड़ में, मतलब साल भर में 8-9 बकरा बाघ मार 8-10 बकरा आराम से मार दिन। कोई मतलब गर्मी में बरसात में बकरी बीमार आन
बकरा खत्म हो जाएंगे। तुम वन विभाग में इसका वो नहीं करता शिकायत वगैरह? नहीं कार शिकायत कोई मतलब ये नहीं देना कुछ जानकारी जाते भी हैं वन विभाग में तो कोई response नहीं मिलता वहाँ से। नुकसान बहुत होता है पर कोई नहीं देता। फिजूल दौड़ा भागी होती है उनकी कुछ नहीं तो होता ये बता रहे हैं कि जैसे साल में कई बार तो मतलब जंगल का एरिया है, जंगली जानवरों का अधिकतर भय बना हुआ है, तो मतलब 8-10 बकरियां तो बाघ के निवाला होती है उनकी। उसके बाद कई बार बीमारी भी होती है, कई बार गिर गुजरने से भी हो जाता है, तो उसकी भरपाई नहीं हो पाती है, उसमें भी थोड़ा इनका मनोबल टूट जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, लगातार अपने इस व्यवसाय को निरंतर बनाए हुए 20 सालों से। तो ऐसे लोगों को पहाड़ों की आवाज की तरफ से हम भी धन्यवाद करते हैं और हमारे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं उन शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उसको उनका इस कारोबार में उन्नति करे। पहाड़ों के आवाज के लिए अपने सहयोगी विक्रम पटवाल के साथ ग्राम बुटली, पट्टी मनियार विकास खंड कलजी खाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल, जगमुंडांगी। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड।